सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के बारे में। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने एक लेक्चर हमने आपको दे दिया था। वो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने वो लेक्चर आपको दे दिया था। आज की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो होते हैं एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, या अ, इसका उल्टा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसका हम बोलते हैं वाइस वर्सा, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सेल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो, हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। और जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो, हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। जो रिएक्शन होते हैं हर इलेक्ट्रोड के ऊपर, हम इसको कहते हैं मतलब ये अलग अलग सेल्स के अंदर होता है, तो हम इनको बोलते हैं, इन रिएक्शंस को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शंस। तो ईच इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद बैटरी। तो हर इलेक्ट्रोड जो होता है वो बैटरी के साथ में कांटेक्ट में होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक कहलाता है गैल्वेनिक सेल, या गैल्वेनिक सेल्स को हम लोग वोल्टेक सेल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू समझते हैं। देखें, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा होता है कि जैसे ये एक मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है स्टूडेंट, सही ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो। अब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सपोज कर लेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स रख लिया। एक इलेक्ट्रोड ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये आ गया, ठीक है ना? हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ में। अब देखें, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कहलाएगा कैथोड। यहाँ पर होगी रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, और यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन। एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड पर क्या होगी? कैथोड पर बच्चों होगी रिडक्शन, ठीक है ना? कैथोड पर होगी रिडक्शन। अभी फर्दर और बात करते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप ये समझ लें एक एक्वा सोल्यूशन हमने बना दिया। अब ये जो एक्वा सोल्यूशन है, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्वा सोल्यूशन है, अगर सिर्फ पानी होगा तो वो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल देंगे कोई एसिड, या तो कोई एसिड डाल देंगे, एसिड, या हम कोई बेस डाल सकते हैं, सही ना? या कोई हम सॉल्ट डाल सकते हैं, इसमें से कोई एक चीज डाल सकते हैं, जो कि जब जैसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो चीज अपने आइंस के अंदर टूट जाएगी। तो अब एसिड हो, बेस हो, या सॉल्ट हो, हम इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बेसिकली आप ये समझ लें, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आइंस के अंदर टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर? कन्वर्ट हो जाता है अपने आइंस के अंदर, एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जब ये आइंस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इन आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कैट आइन जो पॉजिटिव आइन होता है, बेसिकली पॉजिटिव आइन को हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव आइंस के अंदर टूटता है और नेगेटिव आइंस के अंदर टूटता है, सही ना? जो पॉजिटिव आइंस होते हैं उनको कहा जाता है कैट आइंस, ठीक है? इसी तरह जो नेगेटिव आइंस होता है उनको कहा जाता है एन आइंस। अब ये होता क्या है कि कैटाइन कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। कैट आयन बच्चों ट्रेवल करते हैं कैथोड पे, कैट आयन ट्रेवल करते हैं कैथोड पर, और इस तरह से एन आयन ट्रेवल करते हैं एनोड पर, ठीक है? तो होता क्या है कि इन आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है। इस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर यही सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट
एक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्रीली मूविंग आयंस होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, जब हम उसको मोल्टन सोल्यूशन के अंदर या एक्वस सोल्यूशन के अंदर फॉर्म करते हैं, अगर हम उस एसिड को, बेस को या सॉल्ट को अगर हम पिघला दें, मोल्टन सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर लें, या हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लें, तो वो जो है वो बेसिकली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जब वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव आयंस कैटो पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं, कैटायंस वो कैथोड पर ट्रेवल करेंगे, एनायंस जो है वो कहलाते हैं नेगेटिव आयंस, वो एनोड पर ट्रेवल करेंगे, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है ना। मैं अब आपको ये अगले उसमें दिखाऊंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे समझ लें कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बताए हुए हैं इस टेबल के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो कि ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मोर आयंस का मतलब है मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेस आयंस बनाते हैं, तो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, HNO3, HI या H2SO4। इनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2CO3 जिसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड, या CH3COOH जिसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। बेसिस में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सॉल्ट्स के अंदर बात कर लें तो पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि लेड आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सिल्वर क्लोराइड ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बच्चों आपको पिछली डायग्राम के अंदर बता चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, और हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होता क्या है कि हम करंट पास करते हैं। जब हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम करंट पास करते हैं, तो होता क्या है कि माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होती है टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। यानी कि पॉजिटिव आयंस कैथोड पर जाते हैं और नेगेटिव आयंस एनोड पर जाते हैं रिस्पेक्टिवली। इस तरह से होता क्या है, जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच के डिस्चार्ज होते हैं। और ये जो सेल की टाइप है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो लगातार नहीं होता और खुद ब खुद नहीं होता बल्कि करवाना पड़ता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको पहले ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बताई हुई स्टूडेंट्स, जो डायग्राम के थ्रू बताई थी, दोबारा बताऊंगा भी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि वेसल के अंदर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके अंदर यानी कि कैथोड और एनोड वाली प्लेट्स, एक बैटरी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो डायग्राम है वो मैं आपको इस फिगर से दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर ये प्लेट आ गई कैथोड की, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, जबकि ये पूरी प्लेट जो आ गई वो आ गई एनोड की, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बैटरी से कनेक्ट हुए, कैथोड वाली प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई है, एनोड वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई है। बैटरी यहाँ पे पावर सोर्स है। अब देखें स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, ये एक अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ही मौजूद होगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो पॉजिटिव आयंस कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? पॉजिटिव आयंस ट्रेवल करते हैं एनोड की साइड पे। सॉरी, यहाँ एक गलती मैंने कर दी है, सॉरी माजरत के साथ स्टूडेंट्स। ये बेसिकली डायग्राम के अंदर उल्टा हो गया, ये डायग्राम के अंदर मैंने गलती कर दी है। जो ये वाली प्लेट है ना, ये वाली प्लेट ये एनोड के तौर पे काम कर रही है, ये वाली प्लेट एनोड के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट है माजरत के साथ, ये वाली प्लेट जो है वो है कैथोड की। लिख देता हूँ, ये वाली जो प्लेट है ये कैथोड की है और कैथोड पर हो रही है रिडक्शन। उल्टा उल्टा लिख दिया, माजरत। कैथोड की प्लेट पर हो रही है रिडक्शन, इसको मैं काट देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें जो एनोड वाली प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो कैथोड वाली प्लेट है वो बेसिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखें अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा, बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो कैथोड वाली प्लेट है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव प्लेट पे सारे पॉजिटिव आयंस आके जमा हो रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आ रहे हैं। जबकि पॉजिटिव प्लेट पे, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट पे सारे के सारे नेगेटिव आयन यहाँ पर स्टूडेंट्स आके जमा हो रहे हैं। इस तरह माइग्रेशन ऑफ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर आपको जो पीछे फिगर दिखाई गई है, पीछे जो डायग्राम दिखाई गई है, उसके अंदर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैटरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी से एंटर होते हैं। जब बैटरी से एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पहले कैथोड की तरफ जाते हैं और कैथोड से वो पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे बोला एंटर थ्रू कैथोड एट विच पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस्ड। तो कैथोड में बता रहे हैं कैथोड में पॉजिटिव आयंस आके रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि एनोड में बता रहे हैं कि एनोड पे नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और वो जो नेगेटिव आयंस है एनोड पे आके जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहे होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं इस तरह का, इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैथोड की बात करें, कैथोड में जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये रिडक्शन। एनोड पर क्या कर रहा है, एनोड पे ये जो एन आयंस है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट यही था इस पूरे टॉपिक के अंदर। आज की तरह हमने इलेक्ट्रोलिसिस आपको बताई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट दिया, और चंद चीजें हमने आपको इस टॉपिक के अंदर समझाई। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है स्टूडेंट्स, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।